हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन 6th स्टैंडर्ड सिविक्स बुक की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसकी पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, जहां पर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसको डिस्कस किया था। आई होप आपने वो 2 वीडियोज देखी होंगी और उसी के बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को यहाँ से, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स। देखिए, हमने बात की थी डिस्क्रिमिनेशन की, हमने बात की थी प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स की। बेसिकली अभी तक हमने बात की प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स की। प्रेजुडाइज मीन्स होता है कि किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अपनी सोच को पहले ही बना लेना, बजाय उसको जाने पहचाने हम पहले ही अपने दिमाग में एक सोच बना लेते हैं कि वो ऐसे ही होंगे या वो ऐसा ही करते होंगे। ओके, एंड स्टीरियोटाइप जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वाज अबाउट टेलिंग समवन की, पुटिंग देम इन अ फ्रेम। बेसिकली स्टीरियोटाइप इज पुटिंग देम इन अ फ्रेम कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये लड़की है तो वी बिलीव कि वो लड़की एक अच्छे घर में अच्छे से घर में काम ही करेगी, वो शाम को बाहर नहीं जाएगी, वो इस टाइप के कपड़े ही पहनेगी, या वो जेंटल ही होगी, वो सॉफ्ट स्पोकन ही होनी चाहिए। तो उससे बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ओके, कि हमने एक जगह फिक्स कर दी, इसके बाहर अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो हम उसको पहले ही गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप्स। ओके, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता ही तब है जब कोई अपने प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स पे ही बिलीव करता है। मतलब हमने पहले ही अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि हम वो ऐसा है और उसको ऐसा ही रहना चाहिए, तब हम उनको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। मतलब कि अगर किसी बॉय ने ये कह दिया कि जी वो खाना बनाना सीखना चाहता है, तो हमने तो उसको प्रेजुडाइज कर लिया कि भाई ये लड़कियों जैसा है, और हमने उसको स्टीरियोटाइप भी कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़के तो खाना नहीं बनाते। तो आप समझ रहे हैं, जब ये दोनों चीजें इकट्ठे आ जाएंगी तो हम डिस्क्रिमिनेशन करते ही करते हैं। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the small well or hand pump, or not allow them to drink tea in same cup or glasses as others, you are discriminating against them. Now this is the way you are discriminating people. when you are discriminating people, जब आप उनको अपने से छोटा दिखाते हो, जब आप other people you put them down, अपने आप से नीचे, अपने आप से छोटा दिखाना शुरू करते हो, जब आप उनको कुछ काम करने के लिए, किसी सर्टेन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रोक देते हो, या फिर आप उनको किसी तरह की जॉब करने के लिए फोर्स कर देते हो, या आप उनको स्टॉप कर देते हो कि वो इस तरह की लिविंग अपने नेबरहुड में या आपके आसपास इस तरह की जिंदगी वो नहीं जी सकते हैं, या आप उनको प्रिवेंट यानी कि हटा देते हो उसी जगह से आने के जहां पर बाकी लोग जा रहे हैं, या किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं बेसिक टर्म्स में कहूं, अगर आप किसी भी इंसान के आसपास किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे। ओके, अब एक चीज को समझना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि जी हम स्कूल जाते हैं लेकिन ना मैम हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, हमें क्लास में ना फोन्स नहीं यूज करने, हमें स्कूल में फोन्स लेके नहीं जाने, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज समथिंग गुड फॉर यू। दैट इज गुड फॉर यू कि इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन। जहां आप गए हैं वो आप पढ़ने गए, आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन someone is able to do that और आप उसको हटा रहे हैं उसकी एबिलिटी से, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्क्रिमिनेशन। जहां पर आप उनको प्रेजुडाइज कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप की तरह से आपने अपनी एक सोच पर्टिकुलर बना रखी है, उस चीज को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, कि भैया अगर आप छोटी जात के हैं या आप किसी और रिलीजन के हैं तो हम कहते हैं कि जी आप हमारे ग्लास से या हमारे कप से पानी नहीं पिएंगे। तो ये सब चीजें डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। डिस्क्रिमिनेशन बहुत से रीजंस की वजह से हो सकती है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. This is an aspect of diversity.
ठीक है। अब यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था समीर 1 के बारे में और समीर 2 के बारे में। अब समीर 1 और समीर 2 का सिचुएशन क्या था बेटा, कि समीर 1 जो था वो बहुत रिच था, समीर 2 जो था वो थोड़ा गरीब था और वो सड़कों पे पेपर बेचता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। अगर वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो वो डाइवर्सिटी है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें कि वो अलग रिलीजन से है, तो ये एक पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बड़ी आसानी से बन भी सकता है। हम बिल्कुल रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, और आज के टाइम में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इंफीरियर। ओके यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्टेन प्लेस है जहां पर ग्रुप ए के लोग रहते हैं, ठीक है, वो अपने रिलीजन को मानते हैं, वो अपने ही लिविंग स्टाइल से जीते हैं, और वहां पर कुछ लोग ग्रुप बी के आगे रहना शुरू कर देते हैं फॉर सम रीजन। मान लीजिए उनकी जॉब वहां पे हो गई, इसीलिए वो इसी गांव में आके रहना शुरू हो गए हैं। तो ए पीपल विल कंसीडर देम फॉरेनर्स, कि भाई ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको हमारे रिलीजन के बारे में नहीं मालूम है, और वो इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस, और ये होता ही होता है। ओके, नाउ अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीज वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अब सेकंड रीजन क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें इस डाइवर्सिटी की, तो इसे हम फर्स्ट रीजन में काउंट आउट करेंगे कि ये पहला रीजन था डिस्क्रिमिनेशन का, वाज द डिफरेंट रिलीजन्स। नाउ कम टू द देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, यानी कि इकोनॉमिकली कौन वीकर सेक्शन से है, कौन अपर सेक्शन से है। अगर हम उसकी बात करें तो उस केसेस में भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। समीर 2 was poor. This difference, as you have read earlier, is not the form of diversity but of inequality. अब यहाँ पे ये डाइवर्सिटी तो नहीं है भाई, अमीरी और गरीबी के साथ तो आप बॉर्न नहीं होते ना, आप बॉर्न तो आप रिलीजन के साथ भी नहीं होते, बट आप जिस फैमिली में बॉर्न हो रहे हो वो रिलीजन आपका हो जाता है, राइट। लेकिन इनइक्वालिटी, एक इकोनॉमिक कंडीशन तो हमने अपनी खुद अपने हाथों से बनाई है ना, तो वो तो एक इनइक्वालिटी है, और उस इनइक्वालिटी के बेसिस पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। People who are poor do not have resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है कि वो बेसिक नीड, एक बेसिक नीड जिसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, अब यही एक बेसिक नीड है जो एक गरीब आदमी अपने लिए पूरी नहीं कर पाता है। सो दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर ये क्या फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। कहाँ पर नहीं करते, हॉस्पिटल्स में आप देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए, वर्स्ट कंडीशंस आपको मिलेंगी। स्कूल्स में देख लीजिए आप, वर्स्ट कंडीशंस आपको मिलेंगी। ऑफिसेज में देख लीजिए आप, दे वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, और जहाँ पे हम लोग उनको गरीब होने के नाते बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कई लोग ऐसे हैं जो दोनों ही टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू द ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। जैसे कि आप ले लीजिए एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, इनके अगेंस्ट हम लोग बहुत गंदे तरीके से कई बार बिहेव करते हैं। ओके, हम लोग मानते हैं कि वो गरीब भी हो जाते हैं, और हम मान लेते हैं उनका कल्चर भी थोड़ा अलग हो जाता है, तो हम उनको हटा देते हैं, जैसे कि आदिवासीज। Okay, so these people, tribals are some religious group and even particular regions are discriminated against one or more of these reasons, है ना। हम इनको, जो आदिवासीज होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज से आए हुए होते हैं, उनको हम बहुत गंदी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और एक रीजन पे नहीं, कई ऐसे रीजन होते हैं जिन पे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, उनके कल्चर को लेके, उनके पहनावे को लेके, उनके खाने पीने के तरीके को लेके, और उनकी इकोनॉमिकली कंडीशंस को देखते हुए, हर तरीके से हम उनकी एजुकेशन को देखते हुए हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। In the following sections we will look at how the famous Indians was discriminated against, और इस सेक्शन में अब हम देखेंगे कि उन फेमस इंडियंस की कहानी जिनको अक्सर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था।
This will help you understand the ways in which the caste was used to discriminate against the large number of people. और इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में शुरू से किया जाता था और किस तरीके से लोग इसको फेस करते थे. और ऐसा नहीं है एक दो जनों ने, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड अंडरगॉन दिस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, ऑन बिगनिंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ठीक है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि अगर हम डिस्क्रिमिनेटेड हो रहे हैं तो कैसा लगता है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बुक में पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, इट एक्चुअली डिड हैपन. Okay, let's read this box. A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to the school. अब ये देखिए कितना गंदा परसेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी लड़कियों को पढ़ाने में और इसीलिए वो उनको स्कूल नहीं भेजते. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school on the drop आउट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर फ्यू ईयर्स. और इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन, जब आपने ये देखिए, इसमें जो फर्क है ना इस स्टेटमेंट में और जो फर्क है इस स्टेटमेंट में, वो है प्रिजुडाइज का. यहां पर हमने स्टीरियोटाइप होते हुए एक अपनी प्रिजुडाइज बना ली, एक अपनी सोच बना ली कि मुस्लिम वर्ग के लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, इसीलिए वो उन्हें स्कूल नहीं भेजते. और जबकि द स्टडीज, यानी कि अगर जब हमने इसकी खोजबीन की, इसके सारे सर्वेज किए, हमने डाटा कलेक्ट किया, तो हमें क्या पता चला कि पॉवर्टी उस एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमारे सामने आया है कि क्यों मुस्लिम्स की लड़की स्कूल नहीं जाती. बिकॉज पॉवर्टी, गरीबी इतनी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते. ठीक है, सो दिस इज नॉट प्रिजुडाइज, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड एंड मेड द कॉन्सेप्ट, बट दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्रिजुडाइज, जहां पर हमने अपनी सोच एक स्टीरियोटाइप की तरह पहले ही बना ली है. Wherever efforts has been made to reach the education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in the sending their girls to school. और जहां जहां पर उन्हें मौका मिला, जहां जहां पे गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स निकाली कि गरीब वर्ग के बच्चों को स्कूल में भेजा जाएगा, उनको हेल्प मिलेगी, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाते हुए अपने बच्चों को स्कूल में भेजा भी है. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. हालांकि जैसे कि स्टेट ऑफ केरला है, वहां पर जो डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच में वो ज्यादा नहीं है. देयर इज अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स द टीचर रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर विमेन. कमाल देखिए, केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कूल और किसमें, घरों में, यानी कि जो आसपास मरहा की आम जिंदगी के लोग वहां पे रहते हैं उनके आसपास स्कूल्स अवेलेबल हैं. और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बस सर्विस स्टार्ट की हुई है, गवर्नमेंट बस सर्विस स्टार्ट करी हुई है जो टीचर को हेल्प करती थी स्कूल के रूरल, यानी कि छोटे छोटे कस्बों में वो ले जा सकती थी. और वहां पे 60%, आप समझ रहे हैं कितना परसेंट, 60% वुमेन जो है वो वहां पे टीचर जो है वो विमेन ही है. सिर्फ 40% आर द मेन्स, ओनली 40% आर द मेन्स, 60% आर द विमेन्स. So these factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend schools in much larger number. और यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको हेल्प किया गया है फैमिलीज को कि मुस्लिम गर्ल्स ने भी यहाँ पे स्कूल्स को अटेंड किया है, यानी कि गरीब वर्ग के लोग भी स्कूल को अटेंड करने आए हैं, मुस्लिम फैमिली के लोग भी स्कूल अटेंड करने आए हैं. और क्यों आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स दी हैं. तो यहाँ पे ये जो परसेप्शन यहाँ पे बनाया गया था कि भाई वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाने में, ये यहाँ पे प्रूफ उन्होंने मुस्लिम ने खुद प्रूफ किया है कि हम इंटरेस्टेड हैं. द पॉइंट इज कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पढ़ा सके, तो गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की और उन्होंने अपनी बेटियों को भेजा स्कूल पढ़ाने के लिए. तभी तो ये 60% टीचर्स वहां पे बनी भी है, ऑब्वियसली ना. In other states where such efforts have not been made, children from poor families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend the school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in the school. Now, this is what we have concluded
कि भाई जहां जहां पे केरला जैसी स्टेट में जहां पर गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया, मदद की, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जहां जहां पर लोगों को गवर्नमेंट ने कोई मदद ही नहीं की है, बाकी स्टेट्स में उनको हेल्प आउट नहीं किया है, तो वहां पे पुअर फैमिलीज के बच्चे, जैसे कि मुस्लिम फैमिलीज के हो गए, चाहे वो ट्राइबल एरियाज के हो गए, चाहे वो लोअर कास्ट के हो गए, वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाए। और उसका रीजन उनकी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? वॉज द पावर्टी। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? वॉज द पावर्टी, नॉट दिस। ओके, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? पावर्टी। उन्होंने उस पावर्टी को फेस आउट किया और उस पावर्टी की वजह से ही वो स्कूल्स में नहीं जा पाए। ओके, उसका रीजन बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो इसलिए स्कूल नहीं गए क्योंकि उनका रिलीजन उन्हें अलाउड नहीं करता, ऐसा नहीं था। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work and valued more than others. यहाँ पर क्या कहा गया है कि हर इंसान किसी ना किसी तरह का काम करता है। हमें पता है, कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, कोई पॉटर है, कोई वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, कुछ भी करता ही है। लेकिन कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क ऐसा होता है जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है बाकी कामों से। ओके, एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग, हेयर, picking garbage are seen as tasks that are less valued, and people who do this work are seen as dirty and impure. अब ये कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो काम होता है ना, लेकिन जो काम थोड़ा सा भी निचले वर्क का होता है, जैसे कि हम कहते हैं क्लीनिंग का काम हो गया, वॉशिंग का काम हो गया, या बाल काटने का काम हो गया, या गार्बेज को पिक करने का काम हो गया, इन्हें हम बड़े गंदे तरीके से देखते हैं। इन्हें हम समझते हैं कि ये तो छोटे मोटे काम है और इसको हम डर्टी भी समझते हैं, इसको हम इम्प्योर भी समझते हैं, और ये गलत है क्योंकि डर्टीनेस तो हम फैला रहे हैं ना। जो उस डर्टीनेस को उठा रहा है, या जो कूड़ा उठाने हमारे घर में लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं कूड़े वाला भैया, वो कूड़े वाला भैया थोड़े ना है। कूड़े वाले भैया तो हम हो गए, हम कूड़ा फैला रहे हैं, वो तो कूड़े को उठा के उल्टा साफ कर रहे हैं ना, बट हम उसको गलत देखते हैं। नाउ दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. In the caste system, communities, groups of people were placed in sort of ladders where each caste was either above or below the other. और ये सब जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कास्ट सिस्टम का. कास्ट सिस्टम एक वो कीड़ा है जो हमारे समाज को बिल्कुल खा चुका है, खत्म कर चुका है और अभी भी खत्म कर ही रहा है. ठीक है, कास्ट सिस्टम एक लैडर है, आप समझ रहे, एक सीढ़ी है जिसके अंदर हमने यहाँ पर सबसे छोटे वर्ग को बिठाया, उससे ऊपर यहाँ आया, उससे ऊपर यहाँ आया और सबसे ऊपर यहाँ पे आके बैठ गया. ठीक है, अब यहाँ पर ये सिस्टम ही गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे बराबरता तो किसी को नहीं दिखाई है. यहाँ पर हमने ये ऐसे नहीं बनाया है, हमने कास्ट सिस्टम को ऐसे बनाया, कोई ना कोई एक के ऊपर है ही है, विच इज वेरी वेरी मच रॉन्ग. ठीक है ना, किसी के ऊपर चढ़ के बैठना इज रॉन्ग. आपको कौन हक देता है कि आप ये कहें कि हम ऊपर हैं और सामने वाला नीचे है? But this is the system which is accepted in our society. Those who place themselves at the top of this ladder are called themselves upper caste. अब जिन लोगों ने अपने आप को ऊपर की तरफ बिठा दिया है कि जी हम इस लैडर में, इस सीढ़ी में सबसे ऊपर है, उन्होंने अपने आप को एक नाम दे दिया है अपर कास्ट, एंड सॉ themselves as superior. और वो खुद ही अपने आप को सुपीरियर देखते हैं, मतलब वो खुद ही ये चीज मान चुके हैं जी हम ही सुपीरियर है. Okay, the group who were placed at the bottom of the ladder were seen as the unworthy and are called untouchables. और जो इस सीढ़ी में सबसे नीचे आके बैठे हैं उनको हमेशा अनवर्दी माना गया, मतलब वो बेकार है, फालतू है, और उनको नाम दिया गया untouchables, which is very wrong. Okay, now caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take one work other than what they were meant to do. यानी कि आज अगर आपके पापा डॉक्टर हैं और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन अनटचेबल्स के केस में ऐसा नहीं था. उनके जो पापा काम करते हैं वही उनके बच्चे करेंगे, वही उनके आगे के बच्चे करेंगे, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते रहेंगे, वो कोई और काम को उठा ही नहीं सकते.
For example, some groups were forced to pick garbage and remove the dead animals from the village. अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि कुछ ग्रुप के लोगों को हमने फिक्स कर दिया था कि जी ये सिर्फ गार्बेज यानी कि कूड़ा उठाएंगे और जितने भी जानवर आसपास गांव में मर जाते हैं उनको उठा के फेंकने का काम कौन करेगा, यही लोग करेंगे. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट टू टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर द टेम्पल्स. अब इन्हीं लोगों ने जिनका काम गांव को साफ रखने का है उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किस लिए कि जी आप गांव के अंदर जो कॉमन कुआं है आप उससे पानी नहीं लेंगे, आप अपर कास्ट के लोगों के घरों में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ तक कि मंदिरों में भी एंटर नहीं कर सकते. अरे भगवान ने ही तो बनाया सबको, है ना. अगर अल्लाह है, भगवान है, तो सबको उसी ने बनाया है, तो उसमें आप कैसे किसी को रोक सकते हैं. Their children could not sit next to the children of other caste in the school. यानी कि अपर कास्ट का बच्चा और लोअर कास्ट का बच्चा स्कूल के अंदर भी साथ नहीं बैठ सकता. Thus the upper caste acted in a ways in which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. और इसीलिए जो अपर कास्ट को राइट्स एंजॉय करने को मिलते थे वो अनटचेबल्स को कभी मिले ही नहीं. अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हमारे सामने और आज तक हम उन्हें याद रखते हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप सोच को बिल्कुल बदल के रख दिया. वॉज द डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर. भीमराव रामजी अम्बेडकर जी वो थे जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही वॉज द one of the untouchables and he really did it for our country. जिन्होंने हमारे देश की सोच को बदला, लोगों में एक सोच जगाई और समझ जगाई कि ये भेदभाव कास्ट सिस्टम इज जस्ट यूजलेस. ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया shares his first experience of caste system discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. उन्होंने अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंट हम लोग को बताया था जहां पर उन्होंने हमें बताया कि 1901 के अंदर जब वो 9 साल के थे तब उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था उन्होंने वो शेयर किया, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक है. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ओके, सो कोरेगांव एक गांव है जो आज महाराष्ट्र के अंदर है. उस समय में उसका नाम कोरेगांव था और वो अपने कजन और अपने ब्रदर के साथ गए अपने पापा से मिलने के लिए. नाउ लॉन्ग डिड ही वेट बट नो वन टर्न्ड अप. बहुत देर तक वो वहां पे इंतजार करते रहे लेकिन कोई आया ही नहीं. एन आवर elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. He showed them to him and he asked us why we tarried. Okay, so what it is कि वो लोग वहां पे वेट करते रहे, कोई आया नहीं. अब वहां पे स्टेशन मास्टर आया, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कैसे, उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी टिकट्स भी दिखाई. उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ आए क्यों, तो उन्होंने उनको बताया that we have bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. अब उन्होंने बोला जी हम अपने पापा का वेट कर रहे थे या उनके सर्वेंट का कि कोई भी आए, पर कोई आया ही नहीं और हमें पता ही नहीं कि कोरेगांव जाना कैसे है. सो वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स. और क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो कोई बिलीव नहीं कर पाया कि भाई ये अनटचेबल्स हैं. इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर दैट वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच वी फाउंड अस. ओके, सो उनको क्या लगा स्टेशन मास्टर को कि जी हम तो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, और वो बड़ा खुश हो गया और उसने हमें बड़े अच्छे से बिहेव किया. as is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. So without a moment thought, I blurted out that we were the Mahars. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in Bombay Presidency.
अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब स्टेशन मास्टर ने तो नॉर्मली ही पूछ लिया कि भाई तुम लोग कौन हो, और यहाँ पे उन लोग को पता ही नहीं था कि अनटचेबल्स होना भी एक गुनाह है, तो उन्होंने तो बिना सोचे सच बता दिया कि भाई हम महार्स हैं, और वो महार्स उस टाइम में एक अनटचेबल कम्युनिटी थी। ही वॉज स्टन्ड, वो चौंक गया, एंड हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, और सडनली सारी कहानी बदल गई। ही कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि अब उसको लगा था कि भाई अब तो मैं इनसे ऊपर हूं और मेरे पास तो बड़ी वाली पावर है। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और जहां पर वो खड़ा होकर अभी उनसे बड़े अच्छे से बात कर रहा था, अब वो तुरंत वहां से गायब हो गया और अपने रूम में जाके बैठ गया। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. Now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy of and happiness which we felt at the beginning of the journey gave away with a feeling of extreme sadness. यानी कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अगर वो ब्राह्मण वर्ग के होते तो स्टेशन मास्टर वुड हेल्प देम टू गो टू रीच द कोरेगांव, वो उसकी मदद करता कि कोरेगांव कैसे पहुंचना है वो उनको बताता। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भैया ये तो महार्स हैं और ये लोग तो छोटी जात के लोग हैं, ये अनटचेबल्स हैं, उसने बिना सोचे 9 साल के बच्चों को वहीं छोड़ दिया, अकेले वेट करते हुए, बिना ये सोचे कि वो कैसे जाएंगे और कैसे नहीं जाएंगे। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to the Koregaon, and if it was not very far, we would like to start the straightaway. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone round among the cart men, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes। अब देखिए कितनी बेकार बात है कि इससे पहले वहां पे इतनी ज्यादा घोड़ा गाड़ी थी जो उनको लेके जाने के लिए तैयार थी कोरेगांव, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया कि जी हम तो महर हैं, एक भी बुलक कार्ट वहां पे रेडी नहीं थी जो लेके जाना चाहती हो। और क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वो दे सफर बीइंग पोल्यूटेड, उनका मानना था कि अगर इनको हमने अपनी बुलक कार्ट में, अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम पोल्यूटेड हो जाएंगे, या फिर एंड टू डिमीन देमसेल्फ, और अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए कि ऐसे पैसेंजर्स को, अनटचेबल पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। So we were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. और उन्होंने इवन पैसे भी ऑफर किए कि हम आपको डबल पैसे देंगे, तो भी वो लेके जाने को तैयार नहीं थे। इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम उनके दिमाग में बैठा हुआ था। The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. और स्टेशन मास्टर खुद वहां पे खड़े होके ये सब सुन रहे थे और वो नेगोशिएट भी कर रहे थे घोड़ा गाड़ी वालों से, लेकिन वो इतने साइलेंट हो गए थे ये जान के कि अब वो करें क्या, क्योंकि कोई भी उनको लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ओके, सो इट वाज अ सोर्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 2। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहाँ लिखा, कैसे लिखा। डॉक्टर Bhimrao Ramji Ambedkar 1891 to 1956 is considered the father of Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. वो best leader थे for the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the right of the Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was the considered as untouchable. वो एक महर कास्ट में पैदा हुए थे जिनको untouchable उस समय में माना जाता था। The Mahars were poor. वो पुअर होते थे यानी कि गरीब होते थे। ओन्ड नो लैंड, कोई लैंड इनके पास होता नहीं था। चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। मैंने बताया ना, जो काम उनके पेरेंट्स कर रहे हैं वही काम उन्हें करना है, इससे बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज। और वो मतलब गांव के बाहर रहेंगे और उन्हें विलेज में आना या वहां की चीजों को इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड इन टू बिकम द लॉयर। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कास्ट के वो पहले आदमी थे जो इंग्लैंड गए, अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट की उन्होंने और एक लॉयर बने, एक वकील बने। ही एनकरेज द दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल।
उन्होंने एनकरेज किया कि बच्चों को अपने स्कूल भेजा जाए, दलित बच्चों को स्कूल भेजा जाए। एंड ही ऑल्सो अर्ज दलित्स टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन द ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और उन्होंने एनकरेज किया कि भाई पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करो, तभी तुम इस कास्ट सिस्टम को बदल पाओगे। ही लेड मेनी एफर्ट्स ऑफ द दलित्स टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स। और इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि ये टेम्पल्स में, मंदिरों में दलित को एंट्री दिला सके। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर द रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल। और बाद में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म रिलीजन में, जहां पर वो हर एक मेंबर को इक्वल मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर द फ्यू बट फॉर ऑल पर्पसेस। और यहाँ पर उन्होंने हमेशा यही माना था कि कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए दलित को खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई उनके लिए लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि वो लोग लड़े, वो खुद गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करें, खुद आगे बढ़े और कास्ट सिस्टम को बदल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहीं पर ही अपनी इस वीडियो को एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर हम इस पूरे चैप्टर को आगे तक कंप्लीट करेंगे और नीचे ये जो आपकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं इनको भी जरूर से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अपनी बुक्स प्लीज खोल के रखें और हमारे साथ पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।